नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का एक और टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे रक्त। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप। आपको ये सब आप सब जानते होंगे कि भाई ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं तो अलग अलग तरीके का ब्लड निकल के आता है कि भाई इसका ये ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है ना, तो या ए बी है, ओ है। तो इस तरीके के ब्लड ग्रुप सबके अपने हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हम सारी बात इसमें डिस्कस करेंगे कि माता पिता से कैसे पता चलता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, बच्चों का कौन सा होगा। फिर दूसरी बात, ब्लड ग्रुप कैसे चेक होता है, ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। सर्वदाता यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल जो रिसीवर होता है वो कौन सा होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे आज इसी एक ही वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। तो बने रहे वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें देखते हैं, देखो ब्लड ग्रुप रक्त समूह की खोज हुई है 1900 ईस्वी में की गई है। तो दोस्तों, एक वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने इसकी खोज की है सन 1900 ईस्वी में की है। ठीक है, इन्हें इसके लिए नोबेल भी मिला है 1930 में, यानी कि देख रहे हो 30 साल बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए। फिर इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। जो रक्त समूह की पहचान के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों? दो चीज़ों की। एक तो एंटीबॉडी और एक एंटीजन। एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजन और इसको एंटीबॉडी को कहते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, तो ये हिंदी में भी और ये इंग्लिश में होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि जो हमारा ब्लड वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, ब्लड जो होता है वो 4 ही प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं ब्लड ग्रुप? एक तो ए होता है, या बी होता है, या ए बी हो जाता है, और एक ओ होता है। ये 4 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, ए बी और ओ। अगर हम इनके नेगेटिव मिलाएं, क्योंकि नेगेटिव की खोज जो है बाद में की गई थी, तो फिर इनके टोटल, इनका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कितने हो जाते हैं? टोटल 8 हो जाते हैं। ठीक है, वैसे आपसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुपों की संख्या कितनी होती है तो 4 बताओगे आप। ठीक है, चलिए जी आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम एंटीजन के बारे में, देखो ब्लड ग्रुप जानने के लिए हमें एंटीजन और एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एंटीजन को जान लेते हैं कि एंटीजन होता क्या है या प्रतिजन क्या होता है। तो देखो, पहले बात करते हैं, ये बाहर से आए हुए हानिकारक घटक होते हैं। सही बात है, बाहर से आए हुए हानिकारक घटक हैं। ये बाहर से हमें किससे मिलते हैं? जैसे भाई कोई भी रोग हो गया हमारे, जैसे वायरस से होने वाली डिसीज़ होगी, कोई भी वायरस से होने वाली कौन कौन सी चीज़, जैसे कोरोना हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सब वायरस से होने वाले हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग होगी, तो ये क्या करते हैं? एंटीजन को प्रभावित करते हैं। और ब्लड में भी क्या होती है? ये ब्लड में पाई जाती है। एंटीजन किस में होती है? ब्लड में पाई जाती है। इसका जो आकार होता है ऐसा मून शेप का होता है, यानी कि चांद के आकार की होती है। ठीक है, आरबीसी की झिल्ली पर पाई जाती है। ये 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं। क्या, कौन कौन से 2 प्रकार के एंटीजन है? एक तो एंटीजन ए होता है दोस्तों, एक एंटीजन बी होता है। ठीक है जी, जैसे ये देखो, ये आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। तो या तो ए एंटीजन पाया जाता है या बी एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं। और इसका जो आकार होता है एंटीजन का इस तरीके का होता है। और ये जो गोलाकार है ये आरबीसी का आकार है। ठीक है, ये ब्लड में आपको बताया था, पिछली वीडियो किसी ने ना देखी हो ब्लड की तो पहले वो देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे फिर ये। चलिए जी, अब हम एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीजन से शरीर की रक्षा करने वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई रोग होता है वायरस से संबंधित, जीवाणु से संबंधित, तो उसमें कौन मदद करती है? एंटीबॉडी मदद करती है। ठीक है, एंटीबॉडी एक तरीके की हमारी सुरक्षा करती है। और ये एंटीबॉडी हमें प्राप्त किससे होती है? माँ के दूध से। जो बच्चे को मिलता है माँ का दूध, तो बच्चा बीमार नहीं होता है, वो किसके कारण? माँ के दूध से हमें एंटीबॉडी प्राप्त हो जाती है। बीमार हो जाते हैं तो दवाई ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, उससे हमें एंटीबॉडी प्राप्त होती है। वैक्सीन, जैसे कोरोना की वैक्सीन वगैरह लगी थी, तो उससे हमें एंटीबॉडी प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी ब्लड में होती है। दोनों ही एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ब्लड में पाई जाएंगी। एक दूसरे के हम कह सकते हैं दोनों विपरीत होती हैं, लेकिन ये प्लाज्मा में होती हैं। वो आरबीसी में भी तो ये प्लाज्मा में होती है। इसका कोई आकार नहीं होता। आप कह सकते हो इसके जो आकार है वो जिगजैग फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसका जब कोई आकार ही नहीं है तो कोई सा भी रूप हम दे सकते हैं इसको। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है। वही है भाई,
उसमें ए एंटीजन ए एंटीबॉडी बताया था, ए एंटीजन बी एंटीजन बताया था। ये भी दो प्रकार के हैं, तो ये इसमें एक ए एंटीबॉडी और दूसरा बी एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए ब्लड में से आरबीसी को निकालकर उसमें एंटीजन पहचानते हैं। देखो ब्लड ग्रुप का कैसे पता लगाया जाता है, जैसे आपने ब्लड दिया, ठीक है, मैं थोड़ी छोटी सी बात में मतलब ख़त्म करता हूँ ये चीज़। ब्लड है, ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? 4 से। कौन कौन से हैं जी? आरबीसी है, आपका डब्ल्यूबीसी है, आपका प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स, और आपका चौथा कौन सा है? प्लाज्मा है। ठीक है, तो आपका ब्लड लिया जाएगा। आजकल तो एक मतलब नई टेक्निक चल रही है, जैसे एक निडल चुभाते हैं उंगली में और उसी से ही 1-2 बूंद ब्लड गिर जाता है उस पर। एक कांच का शीशा होता है, उस पर रख के और उसी से ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। और आजकल तुमने देखा होगा ब्लड ग्रुप जो आधार कार्ड कह रहा हूँ मैं, ये लाइसेंस वगैरह बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें भी एक कॉलम होता है। जब इसका फॉर्म भरोगे तुम तो उसमें पूछेगा आपसे कि बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये अच्छी बात है एक, कि भाई उसमें फॉर्म में ये चीज़ दे रखी है और ये भरवाना भी चाहिए। क्यों भरवाना चाहिए? कि बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए और एकदम ब्लड की ज़रूरत हो जाए। ठीक है, तो एक एक सेकंड कीमती होती है दोस्तों जब। ठीक है, तो ये कॉलम बहुत मतलब ठीक दिया हुआ है इन्होंने। बहुत सारे लोग भरवाते नहीं है, पता नहीं होता, चेक नहीं करवाए हुए। ठीक है, तो इस तरीके का जो है ये सिस्टम होता है। नहीं तो अगर ब्लड ग्रुप आपने लिखवा रखा है ना कहीं, तो उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कभी कभी इतनी इमरजेंसी होती है कि तुरंत से ब्लड लिया और तुरंत चढ़ा दिया। ठीक है, तो उसमें ब्लड ग्रुप को चेक करने में समय नहीं लगता, फिर जो टाइम वेस्ट उसमें होना है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो भाई तुम्हें पता ही है एक्सीडेंट होता है तो ब्लड ही निकलता है और ब्लड की ही कमी होती है ज़्यादा। तो ये भी एक बढ़िया बात है। तो मैं ये क्या बता रहा था आपसे कि ब्लड है, ब्लड को कैसे चेक करते हैं। ब्लड 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो अब ये क्या काम करते हैं, उसमें से हमारे ब्लड में से आरबीसी को सेपरेट करते हैं, आरबीसी को अलग रखेंगे। ठीक है, आरबीसी, और आरबीसी का आकार मैंने आपको कैसा बताया है, आरबीसी का आकार है दोस्तों गोल आकार। जब ये अलग रख दिया तो इसे माइक्रोस्कोप पे रखते हैं। तो इसमें यदि ए एंटीजन दिखाई दिया, जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है वो एंटीजन करता है। भाई एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की ज़रूरत होती है, बात ठीक है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेगा वो एंटीजन करेगा केवल। यदि इसके सरफेस पे हमें ए एंटीजन दिखाई दिया तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। ठीक है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, ध्यान से सुनो पहले। अगर ए एंटीजन दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप ए होगा, यदि बी दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप बी होगा, यदि ए और बी उसके सरफेस पे दोनों दिखाई दिए तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, यदि दोनों में से कोई नहीं दिखाया, ऐसी खाली दिखी है आरबीसी का सरफेस, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस तरीके से 4 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, चलो अब आगे बात करते हैं। अब हमें पता चला कि भाई एंटीजन की क्या मान्यता है, एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। अब देख लेते हैं। देखो यदि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, दोनों है तो दोनों होंगे, कोई नहीं है तो ओ होगा। एक चीज़ और है, अगर एंटीजन ए दिख रहा है तो उसमें एंटीबॉडी ऑटोमेटिक बी होगी, यदि एंटीजन बी दिख रहा है तो ऑटोमेटिक इसका ए होगा। यदि एंटीजन ए और बी दोनों दिख रहा है तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? ओ होगा। इस तरीके से इसका ये विपरीत ही होती है दोस्तों। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके विपरीत एंटीबॉडी होती है, देखो लिख रखा है मैंने, सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ नेगेटिव होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये सर्वदाता है, यानी कि किसी का कुछ भी ब्लड ग्रुप हो और किसी को ब्लड देना है तो ये ओ नेगेटिव वाला ब्लड दे सकता है। बहुत महंगा ब्लड बिकता है भाई साहब इनका। ठीक है, एक तुमने वो देखी होगी, एक मूवी है सुल्तान मूवी। ठीक है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, बड़ा मुश्किल मिलता है ये ओ नेगेटिव, क्योंकि इस पर चढ़ता मतलब कोई और दूसरा ब्लड नहीं है, बस ओ ही दे सकता है इसे, ओ नेगेटिव ही। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर ऐसे व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो डेथ ही हो जाती है, मोस्टली देखा गया है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक होता है दोस्तों सर्वग्राही, जो सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी, ये सबसे ले लेगा ब्लड ग्रुप। कोई भी ब्लड है, ए है, बी है,
ओ है, ओ नेगेटिव है, सबसे एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चों का क्या हो जाएगा, ज़्यादातर देखा गया है पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। माता पिता से इसी तरीके से डिसाइड होता है। यदि फादर का जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा 90% ये है। ठीक है, और भाई साहब 100% तो डिसाइड जो लैब वगैरह ही करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं अब RH फैक्टर की, क्या होता है। RH की फुल फॉर्म है रीसस फैक्टर। इसका नाम इस तरीके से क्यों रखा गया, इसका नाम एक बंदर के नाम पे रखा गया है। देखो, रीसस नाम का बंदर था, उसके नाम पर ही इसकी शॉर्ट फॉर्म में RH फैक्टर रख दिया। इसकी जो खोज की है 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर और एक इनके साथ में और वैज्ञानिक थे, वीनर, इन्होंने की। देखो, मानव का जो जन्म माना गया, पूर्वज जो माने गए, बंदरों को माना गया है। तो एक बंदर लिया इन्होंने, बंदर की जो है उसके ब्लड से चेक करा। ठीक है, तो ये जो RH फैक्टर था उसमें एक एंटीजन मिली जिसका नाम रखा इन्होंने डी एंटीजन। क्या नाम दिया, डी एंटीजन। तो इन्होंने कहा भाई जिसके ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन होगी तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों। कैसा होगा, पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव का पता चला 40 साल बाद। भाई 1900 ईस्वी में इसकी खोज होगी थी, कहीं कहीं 1901 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ब्लड रक्त समूह की खोज कब हुई है। ठीक है, तो इन्हें जो है 1940 में पॉजिटिव और नेगेटिव तो बाद में खोजे गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कुल मिला के ये 8 बताते हैं, बाकी कितने हैं, 4 हैं, और उन्हीं का पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। ठीक है जी, तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, जिसमें फिर इन्होंने ये खोज करी है और फिर इन्होंने कहा भाई फिर ब्लड ग्रुप दोबारा से चेक करा और उसमें अगर किसी के में डी एंटीजन मिली तो वो पॉजिटिव और डी एंटीजन नहीं मिली तो नेगेटिव। सिंपल बात है। आगे चल लेते हैं, RH जो पॉजिटिव। अब देखो, इसमें मैं बात बताता हूँ तुम्हें कि भाई कौन ब्लड ले सकता है, कौन दे सकता है। यदि मैं RH की बात करूँगा तो RH में आप ऑटोमेटिक समझना, उसमें AB आएगा, चारों ब्लड ग्रुप आएंगे, B भी आएगा, AB भी आएगा और OB ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लेना। यदि मैं RH नेगेटिव लिखता हूँ तो आप समझ जाना कि AB नेगेटिव, B भी नेगेटिव और AB भी नेगेटिव और OB नेगेटिव, इस तरीके के होंगे। ठीक है, चलो आप समझ लेते हैं इसको। यदि RH पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में तो आपको पता ही है डी एंटीजन मिल रही है, तो वो डोनेट कर सकता है, यानी कि दे सकता है। किस किस को देगा, केवल और केवल पॉजिटिव वाले को देगा। अब RH पॉजिटिव में A भी हो सकता है, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, तो ये उन्हीं को ही दे सकता है, A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को और O पॉजिटिव को। इसके बाद में RH पॉजिटिव अगर एक्सेप्ट करेगा, यदि लेगा ब्लड, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। ठीक है, वो पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी दोनों से एक्सेप्ट कर सकता है। यदि RH नेगेटिव है, यानी कि चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी नेगेटिव है और वो देगा अगर किसी को, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को दे सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देगा। यदि RH लेगा नेगेटिव तो केवल नेगेटिव से ले सकता है, जैसे O नेगेटिव है वो नेगेटिव का ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से तो चारों ही ब्लड ग्रुप इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे कि कौन ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकता है, कौन ले सकता है। बस 2 ब्लड ग्रुप जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ध्यान रखना, एक तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव और एक यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं आगे, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। चलो पहले आप आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद में मैं आंसर बताऊंगा। देखो, रक्त समूह की खोज किसने की है, अभी डिस्कस किया था, है ना। अब देखते हैं भाई किसने कितना सीखा है। तो रक्त समूह की खोज पहली लाइन में मैंने आपको बता रखी है। तो किसने किया, क्या लैंड स्टीनर ने, विनर ने, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन A, कार्ल लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मनुष्य का ब्लड किस सिस्टम में आता है। देखो, ये भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का जो लगभग इस पृथ्वी पर 60 तरीके के सिस्टम है। ठीक है, 55-60 तरीके के सिस्टम है, तो सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग है, कुत्ते बिल्ली का अलग है, गाय भैंस का अलग है, सभी के ब्लड ग्रुप होते हैं। और मनुष्य का पूछ रखा है इसने, मनुष्य का ब्लड ग्रुप किस सिस्टम में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABO सिस्टम। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन B। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, रक्त समूह का पिता किसे कहा जाता है।
पता किससे रक्त समूह का पता किससे चलता है। ठीक है, तो भाई एक तरीके देखो, अभी मैं कह रहा था पिता किसे कहा जाता है, मतलब किसने खोज करी है, तो वो बता देंगे आंसर। ठीक है, वो हो जाएगा। अब ये कह रहा है रक्त समूह का यानी कि ब्लड ग्रुप का किससे पता चलता है, तो भाई साहब पता किससे चलता है, तो अभी मैंने आपको बताया दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं एंटीजन की और एंटीबॉडी की, लेकिन डिसाइड कौन सा करता है, एंटीजन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। अभी बताया मैंने, जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा है, वो है दोस्तों क्या ए बी है, ओ है, ए है। देखो ओ भी क्या बताया मैंने, सर्वग्राही मतलब लेने वाला, रिसीवर है, और ओ है सर्वदाता। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, आरएक्स फैक्टर की खोज किसने की है। अभी बताया था कार्ल एंड स्टीनर और वीनर दोनों ने की है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए की है तो वीनर लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ रिसर्च की जगह लैंड स्टीनर होता, लैंड स्टीनर, तो फिर क्या आंसर हो जाता, फिर ये दोनों हो जाता है, फिर ये सी हो जाता। ठीक है, रिसर्च नामक तो बंदर है, बंदर का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुल कितने ब्लड ग्रुप हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं। तो यहाँ आंसर बताओगे कुल ब्लड ग्रुप में भी 4 हैं, इनके पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं, वो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 के देख लेते हैं, 7 में रक्त समूह के लिए नोबल कब दिया गया है ना, तो भाई साहब 1900 में तो खोज हुई इसकी, और 1930 में इनको क्या मिला है, नोबल प्राइज़ मिला है इसके लिए। किसको मिला है, कार्ल लैंड स्टीनर को मिला है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एंटीजन कितने प्रकार की होती है, तो भाई साहब एंटीजन कह लो या एंटीबॉडी, ये 2 प्रकार की होती है, एंटीजन भी 2 प्रकार का और एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एंटीजन किससे प्रभावित होता है, क्या वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, दोनों से होता है, तो भाई साहब जितनी भी बीमारी है इससे भी इससे भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों से होता है। अगला सवाल की बात कर लेते हैं, हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, इनमें से बताना है ऑप्शनों में से कि कौन करता है। क्या एंटीजन करती है, एंटीबॉडी करती है, दोनों करती है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। यही तो हमें रोगों से बचाते हैं। ठीक है, और ये हम मेडिसिन से प्राप्त करते हैं, जब बीमार हो जाते हैं माँ के दूध से बच्चे को प्राप्त होता है। ठीक है, वैक्सीन से प्राप्त होती है ये एंटीबॉडी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में से आप देखिए कि आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि हमने पहले कंटेंट को पढ़ा, फिर उसके बाद में जिस तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं वे सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इससे संबंधित जितना भी डिटेल में बात हो सकती है वो सारी चीज़ें हमने इसे कर ली है, इसी तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, 2 तरह के ब्लड ग्रुप पे अभी रिसर्च जारी है, जो नए ब्लड ग्रुप आएंगे, नए ब्लड ग्रुप आएंगे। एक तो इनरा ब्लड ग्रुप है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इनरा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, मतलब 2 रिसर्च जारी हैं। एक तो भाई गुजरात में एक व्यक्ति के पास में राजेश नाम का व्यक्ति था, ठीक है, वो गया अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने, अब उसमें कोई भी आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं दिखाई दिया। वो अगर होता है कोई भी नहीं दिखाई देता तो उसका भी पता चलता है, एक अलग ही प्रकार की एंटीजन दिखाई दी। अब जब इन्हें अलग ही प्रकार की एंटीजन दिखाई दी तो इनकी समझ में नहीं आया लैब वालों की कि इसे कौन सा बताएं। तो एक भेंडे नाम के वो हैं साइंटिस्ट, उनके पास में एक केस ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि जो है अब इस पर रिसर्च जारी है। ठीक है, चेक कर रहे हैं वो इस तरीके का। एक इसी तरीके का एक महिला का भी केस आया है, तो उसकी इससे अलग ही एंटीजन मिला है। तो दोनों पे रिसर्च जो कौन कर रहे हैं वो वाई.एम. भेंडे कर रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है, वाई.एम. भेंडे, इन्हीं को दिया हुआ है। तो नए ब्लड ग्रुप पे अभी रिसर्च जारी है, पर बाकी इन्हीं ब्लड ग्रुप को आपको ध्यान रखेंगे कि 4 ब्लड ग्रुप है, 2 पे रिसर्च जारी है अभी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।